हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? सिंगल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो वेरिएबल का। बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता था। एक है सिंगल वेरिएबल का, एक दो वेरिएबल का। ठीक है, वो तो दिखा दिया। अब ये दिखाता हूँ। उससे पहले एक बात बताता हूँ कि ये यूज़ कहाँ होता है। ये बेसिकली गेम, सुडोकू गेम खेले होंगे शायद, उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, और रियल लाइफ में अगर बताऊँ तो जो लोग कई कंपनी रन करते हैं ना, वो ये डिसीज़न ले सकता है, उसका प्रॉफिट है कि वो लॉस में है, वो इसी के हेल्प से वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये है वो पहले स्टार्ट करता हूँ एक एग्जाम्पल से। पहले एक एग्जाम्पल, क्योंकि दो वेरिएबल का लीनियर इक्वल है, तो एक एग्जाम्पल ये है कि 3x प्लस 4y लेस इक्वल्स टू 48। क्या दो वेरिएबल है? एक x है, एक y है। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटीज है, इसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप हमें जो करनी है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 48। पहले हमें इसको इक्वल लेके करना काम स्टार्ट करना। ओके, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्स वाई दिया हुआ है, अगर आप क्लास 8 9 में किए होगे कि आप एक चार्ट बना लेते थे। चार्ट कैसा था? एक्स वाई का, जहाँ पे आप दो वैल्यू दे के हमको पॉइंट निकलना है। ठीक ना? अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका तो दो पॉइंट होना ज़रूरी है ना। अगर हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन तो आना चाहिए, उसके लिए दो पॉइंट। और वो पॉइंट कहाँ से आएगा? बेसिकली हम दो पॉइंट, एक है कि एक्स का वैल्यू अगर हमने जीरो दिया, अगर देखोगे तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 48। ओके, अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तो 3 × 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 48। So 4y इक्वल्स टू 48, y इक्वल्स टू 12। अगर हमने x का वैल्यू पुट x इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर x का वैल्यू हमने 0 डाला तो y का वैल्यू कितना है? 12। तो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ऑन द सिमिलरली अगर पुट y का वैल्यू 0, देन x का वैल्यू क्या होगा? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 48। y को हमने 0 दे दिया तो वो 0 हो गया। 3x इक्वल्स टू 48 और x इक्वल्स टू दैट इज 16। तो यहाँ पे बेटा दो, अगर y हमने 0 डाला तो x का वैल्यू कितना हुआ? 16। अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट निकला। क्या वो पॉइंट क्या है? 0 12 और दूसरा पॉइंट क्या है? 16 0। हो गया। अब ये जो दो पॉइंट हमें मिला है, इस दोनों पॉइंट से हम लाइन बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनवाएंगे वो भी बताएंगे। चलो, ओरिजिन का 0 0 एक्स टेस्ट वाई वाई टेस्ट। ओके, जो पॉइंट दो हमें मिला है, एक है 0 12। 0 क्या है? ये एक्स का, ये वाई का। तो एक्स 0 वाई 12, दैट इज यू कैन थिंक 0 12, राइट। अब 16 0 पॉइंट कहाँ होगा? 16 एक्स में, तो ये पॉइंट 16 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यों किया, उसके पहले दिन हमने समझाया था। ये ये डायरेक्ट क्यों किया, इसको हम डॉटेड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल है, राइट। अगर ओनली लेस होता तब ये डॉटेड होता। और डॉटेड का मतलब क्या है? क्या है कि इस लाइन में जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं होता। बट इस इनइक्वालिटीज़ के लिए इस पॉइंट का जो भी वैल्यू है, इस पॉइंट मतलब इस लाइन के अंदर जो भी पॉइंट है, वो हर एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। ठीक,
अब बताओ, अब हम लोग का जो डिफिकल्ट काम है वो क्या है, इसका सेट डिफाइन करना। सेट कौन सी साइड पे इसका सेट बनने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें किसी भी एक साइड का, मतलब इसके अंदर या इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट को अगर इससे सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो उस साइड सेट बनने वाले हैं। कैसे, अब दिखाता हूँ। देखो, अगर ये लाइन यहाँ से गया है, मतलब इसका ओरिजिन एक साइड में है और अदर साइड में कुछ भी है। ओरिजिन एक चीज़ है, मतलब पॉइंट है जिससे कि हम बहुत आसानी से अपना सेट निकलवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे तब क्या होगा, 3x + 4y लेस इक्वल्स टू 48। ओके, 0 0 दैट इज 0 + 0 लेस इक्वल्स टू 48। इसका मतलब क्या है, 0 लेस इक्वल्स टू 48। ठीक है, अच्छा 0 लेस देन 48 ये सही है कि गलत है, इक्वल तो नहीं है पर लेस देन सही है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पॉइंट को, ये जो लाइन क्या है 3x + 4y लेस देन इक्वल्स 48, वो सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई किया मतलब ये इसके अंदर का जितना सारा पॉइंट है वो सारे पॉइंट इस सेट का अंदर है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली एग्ज़ाम में क्या आता है, इस सेट को निकलना आता है, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेट कौन सी साइड में बनने वाला है, वो सेट कहाँ पे बनने वाला है, वो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया जो किसी एक लाइन इस साइड बना। अगर मान लो ये जो लाइन है वो सेंटर से निकल गया, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो ये पॉइंट है जिसका लाइन सेंटर से निकल गया। ठीक है, फिर से लिखना पड़ रहा है। अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है जो इसको सेटिस्फाई किया। अब बताओ, अगर ऐसा कभी आया तो उसका सेट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने 0 0 से निकल लिया था, क्योंकि 0 0 आसानी से निकल गया था। ठीक है, अगर ऐसा का सेट आए तो हमें क्या करना है, किसी भी एक साइड का, अगर मान लो ये अपर साइड या लोअर साइड, किसी भी एक साइड का कोई भी एक पॉइंट को अगर तुम सेटिस्फाई कराओगे, अगर वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो सेट उसी के तरफ ही बनेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए होम टास्क एक दे देता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ वो सेंटर से ही निकलने वाला है। क्वेश्चन ये है कि 2x - 5y ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिया, ठीक है, क्यों दिया, और इसका एग्जाम्पल में ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा डॉट डॉट डॉटेड स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किया, तो इस लाइन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ठीक है, तो सेट जो बनेगा इसके अगर मतलब इस लाइन के हो सकता है ऊपर होगा या इस लाइन के नीचे होगा, तो वो आपको निकलना है। अगर नहीं कर पाए तो कमेंट बताना, मैं ज़रूर करके बताऊँगा। ये तुम लोगों के लिए होम टास्क है। ठीक है, चलो आज बस इतना ही। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।